चरण वंदन गुरुदेव, चरण वंदन माँ। गुरुदेव, जैसे आज आपने भक्ति के बारे में बात की, तो भक्ति को हम आसान उसमें कैसे समझें? और मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि हमें भक्ति प्राप्त हो गई, तो भक्ति प्राप्त हो जाए ये कैसे पता चलेगा कि हमें प्राप्ति हो गई? उनके स्वभाव से। जिसे भक्ति प्राप्त होती है उसके स्वभाव में अजीब सी मृदुलता होगी, अजीब सा खिंचाव होगा। वो अपने वचनों से भागेगा नहीं, वो अपने कर्म से भागेगा नहीं। वो जिसकी भक्ति करते हैं उनकी भक्ति प्राप्त होने के बाद उनके मार्ग पर चल देते हैं। ऐसे पता चलता है कि भक्ति है। और यदि उसके अंदर दुर्गुण हैं, दोष हैं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर इधर से सुनिए उधर को निकल लीजिए, फिर कोई भक्ति प्राप्त नहीं हुई। दूसरा प्रश्न गुरुजी, जैसे आपने मन से साधु होने की बात की थी पिछली बार, तो जिस किसी ने यदि हमारे जीवन में, जैसे आप सब जानते हैं, बहुत बुरा किया और या हमारा समय चुरा लिया, धन तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन समय जो चोरी हो गया है, तो उनके लिए क्या भाव रहने चाहिए मन से साधु होने में? देखिए, क्या शत्रु को श्री राम ने अंतिम रूप से क्षमा कर दिया था? प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन अंगद को भेज के प्रयास किया, श्री हनुमान जी को भेज के प्रयास किया, लेकिन क्या अंतिम रूप से जब सारे प्रयास निरर्थक हो गए तब क्षमा नहीं की? क्या श्री कृष्ण ने शिशुपाल को अंतिम रूप से क्षमा कर दिया? 99 बार सही वो गालियां। तो हर वक्त केवल शांति शांति, इससे जीवन नहीं चलता। तो भाव प्रबल और सबल रखना चाहिए। और अपना काम करते रहिए, समय आएगा, हमारा भी समय आएगा, बस उसकी प्रतीक्षा कीजिए। तो उपासना कीजिए मैया की, अपने आप वो समय आएगा। गुरुदेव, रोज अगर जैसे हम दिनचर्या में अगर इस भाव को लेके, क्योंकि कष्ट होते हैं तो भाव आता है कि किसी ने किया, एक लेवल तक हम ये भी पहुंच गए सोचने के लिए कि हमने ही कुछ करा होगा तभी भगवान जी ने ये कष्ट दिए हैं, वरना तो हम उनकी संतान है, वो हमें क्यों देते? तो उसमें हर रोज में क्या हमारे भाव की वजह से क्या हमारे पुण्य नष्ट होते हैं? कभी ना कभी तो दिन में ये भाव रहता ही है। देखिए, जो लोग निरर्थक निंदा करते हैं, शातिराना काम करते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं, उनके पुण्य नष्ट होते हैं और उनको कष्ट भगवान देते हैं किसी ना किसी रूप में। तो उनको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। प्रभु पूरी तरह क्षमा नहीं करते हैं। हाँ, कोई पश्चाताप कर ले और फिर प्रभु के रास्ते पे चल ले। पश्चाताप करने का मतलब ये नहीं कि गए हरिद्वार गंगा जी नहा के आ गए कि अब सब ठीक हो गया है, कल से फिर दूसरा कांड करेंगे, ऐसा नहीं। वो फिर उस रास्ते पे चल दे, फिर वो भक्ति के रास्ते पे चल दे, फिर लोगों का कल्याण करने के रास्ते पे चल दे, तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। आभार गुरुदेव। भक्ति दो तरीके से आती है, अभाव से या प्रभाव से। गुरुजी, अभाव से जो भक्ति आती है वो रुकती नहीं है। जिस दिन अभाव समाप्त हो जाएगा भक्ति समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रभाव से जो भक्ति आती है वो कभी नहीं समाप्त होती। चाहे कैसा भी संकट हो, मनुष्य उस संकट से नहीं घबराता, और घबराएगा भी तो कम से कम उसका ठीकरा भगवान जी के सर तो नहीं फोड़ेगा। तो वो भक्ति शाश्वत है। राम राम गुरु जी। राम राम माँ। गुरु जी, मेरी सुई एक जगह पर जाके अटक गई है, शिव जी और माँ पर। मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ।
बहुत कुछ सोचने के बाद मतलब जैसे आप कहते हैं कि माँ की आराधना शिव जी के बिना अधूरी है, मतलब कि और शिव जी की आराधना माँ के बिना अधूरी है। तो अगर हम इस तरीके से देखें इसको कि शिव जी को ज्ञान का स्वरूप और माँ को शक्ति का देखें, तो शक्ति भी बिना ज्ञान के सही से काम नहीं करेगी, या ज्ञान भी जो होगा लेकिन शक्ति अगर नहीं होगी तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से देख के हम देख सकते हैं इसे। देखिए, ये तो हम अपने से निरूपण बना लेते हैं कुछ, है ना। आपको अगर माँ और बाबा के बारे में ढंग से समझना है तो शिव महापुराण पूरा समेट दीजिए 2-3 बार, उसके बाद वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और उसके बाद जो पूर्व के ऐसे सत्संग हैं नवरात्रि के, उनको या महाशिवरात्रि के, उनको समझने का प्रयत्न कीजिए तो समझ में आने लगेगा फिर धीरे धीरे। तो बाबा पे ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं है, नहीं शक्ति है, मतलब लाइक जैसे कि एक मैंने खुद से ये किया कि लाइक बाबा के पास शक्ति है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बाबा का अपना एक अलग स्वरूप है, माँ का अपना एक अलग है, लेकिन वो अर्धनारीश्वर के फॉर्म में एक भी हैं। क्योंकि मैं इसको परम ब्रह्म से कनेक्ट कर रही थी लास्ट टाइम की। नहीं, बहुत ज़्यादा इधर उधर से कनेक्ट मत कीजिए। आप शिव जी को शिव जी के रूप में समझिए, माँ को माँ के रूप में समझिए, और शिव और माँ के फिर योग को समझने का प्रयत्न कीजिए, तब समझ में आएगा। अपने आप से शब्द मत उड़ाइए उन्हें, क्योंकि अभी हमने उनके बारे में गहराई से नहीं समझा। पर ब्रह्म से उनको अभी मत कनेक्ट कीजिए, द्वैत अद्वैत में अभी मत उलझिए, ठीक है ना। शिव कहना क्या चाहते हैं और किन पद्धतियों में माँ और बाबा दोनों की एक साथ पूजा होती है, किसी पद्धति में नहीं भी होती है। तो ये आप शिव महापुराण जब पढ़ेंगे गहराई से, एक एक शब्द को हृदय में उतारते हुए, मस्तिष्क में उतारते हुए, तब आपकी ये समझ में आ जाएगा। गुरुजी एक चीज़ और, जैसे कि हम कहते हैं एनर्जी हर जगह है, हर जगह अच्छी भी है बुरी भी है। तो हमारे माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी हमसे कांटेक्ट या हम उस एनर्जी से कांटेक्ट करते हैं या होती है, कांटेक्ट होता है। हर माइंड की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जो उसके थॉट प्रोसेस के अनुसार डेवलप होती है, और जो सिमिलर फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी घूम रही होती है आसपास, वो उससे आकर जुड़ जाती है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ये हम पर निर्भर करता है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारा सोचने का तरीका क्या है, थॉट प्रोसेस पूरा, केवल एक लाइन नहीं कि हम उस वक्त क्या सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, हम सोचते क्या है। अच्छा ठीक है, इन जनरल अगर अच्छा थॉट रहता है माइंड में, अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही है, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट के लिए वीकनेस की वजह से या किसी वजह से कुछ गलत अगर आ गया माइंड में, तो क्या उस टाइम पे हम किसी गलत एनर्जी से कांटेक्ट कर नहीं, इतने छोटे समय में नहीं होगा, वो तो एक लंबी प्रक्रिया है। जो सामान्य व्यक्तित्व कैसा बन रहा है उस पर वो निर्भर करता है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राम राम। परिवारजन है क्या, कोई पूछना है? एक गुरु जी को प्रणाम, गुरु माँ को प्रणाम। गुरु जी 8-9 साल पहले मैंने बीज मंत्रों का जाप किया था 2-3-5 लोगों के लिए, बहुत छोटे छोटे एक बार ही किया था। पर उसके बाद से लेके अभी तक मेरे सुबह शाम के दोनों टाइम के पूजा और पाठ में, सुबह शाम के दोनों टाइम के पूजा और पाठ में एक अलग सा इल्यूजन रहता है मेरे साथ में। और अभी कैसा हो गया है कि जैसे किसी का भी नाम बीच में आ जाता है, कोई भी की चेहरा सामने आ जाता है, रात को सोते टाइम से लेकर दिन में पूरे दिन रात कोई ना कोई ऐसा इल्यूजन साथ में रहता है। हेलो जी जी। और नाम चेहरे और इल्यूजन्स और नंबर्स क्या है मेरे एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन गए।
तो मैंने उसकी दवाइयाँ 7, 8, 9 साल तक खाई। लास्ट ईयर फिर मैंने बंद कर दी और होम्योपैथी पे आ गया हूँ मैं। अभी अच्छा है, पर पूरी बॉडी आई कैन स्टिल फील दैट। अभी भी नाम आते हैं, इल्यूजन्स होते हैं, और पूजा पाठ के बिना 2008 से आपको सुन रहा हूँ, 7-8 से, तब से अभी तक पूजा पाठ चालू है गुरुजी। पर अभी ये जो प्रॉब्लम हो रहा है 2017-18 से लेके अभी तक चालू है, तो इसका कोई सॉल्यूशन मेरे को मिल नहीं रहा। बहुत सारा किया मैंने, रुद्राक्ष पहन लिया मैंने, ज्योतिषों, तो मैंने फाइनली सोचा आश्रम अपना जो अहमदाबाद से आया हूँ, अहमदाबाद आश्रम में भी मैं जाके सब लोगों से बात करी। यहाँ पे भी बोले एक बार तुम गुरु जी से आके ही मिलो, और इसका मुझे नहीं लगता आपके अलावा कोई सॉल्यूशन दे सकता है। तो बहुत सरलता से आप इस कष्ट से बाहर आ जाएंगे, बहुत सरलता से। पानी खूब पीजिए, दूसरी बात श्वास प्रश्वास कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए आधे घंटे, और तीसरी बात ओम प्रणव अक्षर का जप कीजिए। ओम, सिर्फ ओम करना है जितनी बार हो सके। ओम बोलेंगे ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्या हो रहा है। ओम बोलेंगे ना तो भी किसी बंदे का नाम इट विल कम विद दैट ओम। आने दीजिए, नो वरीज। हाँ, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके, विष्णु सहस्रनामम किया तो उसके अंदर जो 1000 नाम विष्णु जी के होते हैं, उसमें भी ये 20 मिनट का होता है, 20-25 मिनट लगते हैं मेरे को। बट ऑब्वियसली आई विल लुक अराउंड, मुझे कोई ना कोई नाम कम्स अप, और कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोगों के आता है, कभी कभी छोटे छोटे लोगों, कभी कभी आसपास के आते हैं। सो झेल रहा हूँ, पर बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। आप कुछ समय में देखेंगे सब गायब हो गया। मस्ती से आप ये तीनों काम एक साथ कीजिए। ठीक है, अनुलोम विलोम, पानी पीना है, और ओमकार सुबह शाम जप कीजिए, नियमित समय पे। ओके, ठीक है ना, कभी भी नहीं, नियमित समय पे, तो आपको फिर इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। ठीक है। और इष्ट देव के बारे में जानना था, अगर मेरे इष्ट देव कौन है? जो बाबा ही है आपके साथ, महादेव। महादेव बचपन से आपके साथ है, तो आपके इष्ट ही वही है। ठीक है, डन। इसलिए उन्होंने सांप भी बहुत दिखाया आपको, आप समझे नहीं, समझ नहीं पाते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बाबा ही है आपके इष्ट, खूब पूजा कीजिए उनकी। ठीक है गुरुजी, कोई गलत तो नहीं हुआ है ना ऐसा? नहीं, कुछ नहीं होगा, एकदम निश्चिंत रहिए, बाबा कृपा करेंगे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम माँ। गुरुजी, जब हम कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का ही है, तो इसको क्या ईशावास्य उपनिषद के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए, जो उसमें वननेस की बात करी गई है? और तो इसको समझने का सही तरीका वहीं, मतलब उसका असली अर्थ वहीं से मिलेगा इस चीज़ का? हाँ, ईशावास्य, मांडूक्य और प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, इन 3 चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अब विवेक चूड़ामणि भी उसके बाद पढ़ सकते हैं। जी गुरु जी। राम राम गुरुजी। राम राम गुरु माँ। मेरा एक प्रश्न था कि गरुड़ पुराण में गरुड़ जी एक पक्षी थे और विष्णु जी उनसे बातचीत करते थे, तो वो विष्णु जी की बात कैसे समझ लेते थे, जैसे रामायण में जटायु? आपने खुद ही उत्तर दे दिया अपने प्रश्न का। ये बहुत सारी चीज़ें कथा रूप में लिखी गई हैं और उन्हें हमें समझना है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो हिंदी में या इंग्लिश लिटरेचर में कि आपको कुछ लाइंस पढ़ाई, तो फिर कहा व्हाट इज़ द लेसन यू हैव ड्रॉन फ्रॉम दीज लाइंस, है ना? तो ये सारी चीज़ें वही हैं, इनको आपको
पढ़ना है, समझना है और आज के परिप्रेक्ष्य में देखना है, क्योंकि ये जिस परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई है इसमें दो चीज़ें हैं। एक कथा चल रही है, दूसरा सिद्धांत पक्ष है। तो सिद्धांत पक्ष अक्षरशः सत्य है और उसको गहराई से समझना चाहिए, और दूसरा वो कथा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसको कथा के ही माध्यम से रखिए, है ना, तब समझ आ जाएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब आप पढ़ेंगे उसको तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। गुरुजी राम राम जी। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे श्री कृष्ण का जो जीवन है तो उसमें बचपन से ही उन्होंने लीलाएं दिखाई और असुरों का नाश किया, तो इसलिए बहुत जल्दी ही समाज को पता चल गया कि ये भगवान हैं। लेकिन श्री राम जी ने ऐसा कोई चमत्कार बचपन में नहीं किया, और जब उनको विश्वामित्र जी ले गए तब भी उन्होंने जिन राक्षसों का नाश किया, वो एक राजा का भी कर्तव्य होता है कि यज्ञ की रक्षा करना। तो ऐसे में शबरी जी को पहले से कैसे पता था कि राम की भक्ति करनी है, राम का नाम लेना है, कि वो भगवान हैं? क्योंकि ऐसा वो पॉपुलर कैसे हो गए फिर कि वो भगवान हैं? श्री राम ने जो बालकांड हम पढ़ेंगे जब, तो ऐसा नहीं है कि श्री राम के कोई लीलाएं नहीं हैं, लेकिन समय अलग है। तो श्री राम का जो अध्ययन का क्षेत्र है, श्री राम ने जिस प्रकार से अध्ययन किया या उनकी जो विलक्षणता दिखी लोगों को, तो उससे बात फैलती चली गई। और उस वक्त जो वनवासी हैं वो ट्रैवल करते हैं, जैसे रावण भी ट्रैवल करता था उस क्षेत्र में, दंडकारण्य क्षेत्र में, मारीच भी ट्रैवल करता था, सूर्पनखा भी ट्रैवल करती थी, वैसे रहती थी नासिक में, आज के नासिक में। तो वो लोग ट्रैवल करते थे और उससे एक दूसरे से उन्हें पता चलता था। तो ये चीज़ पता चली। अब जैसे गुह, वो श्री राम जी के क्लासमेट हैं, उन दोनों लोग साथ पढ़े हैं, एक ही साथ बैठ के, जैसे आप लोग बैठे, तो एक ही साथ। आश्रम व्यवस्था ऐसी ही होती है, उसमें व्यक्ति में जो भेद होगा वो केवल मन के आधार पर होगा, उसकी बुद्धि के आधार पर होगा, बाकी और किसी आधार पर नहीं होगा। तो दोनों लोग साथ पढ़ते हैं, तो वो श्री राम की जो विलक्षणता के बारे में बताते होंगे, वो ट्रैवल करता था, ठीक है ना, वो ट्रैवल करते करते वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ से फिर ऋषिमुख पर्वत हो गया, तो वो थोड़ा सा अलग क्षेत्र है, तो वहाँ श्री हनुमान जी उन्हें नहीं उस तरह रूप पहचाने, लेकिन शबरी तक वह ट्रैवल करती है खबर, और उस पूरे क्षेत्र के जो ऋषि मुनि हैं सब उन्हें जानते हैं। ऋषि भारद्वाज का कितना सुंदर किस्सा है। श्री राम उनसे रास्ता पूछते हैं, तो ऋषि भारद्वाज कहते हैं हंस के, भगवान आप तो सबको मार्ग दिखाते हो, आप मुझसे मार्ग पूछ रहे हो। कितनी गहरी बात सटल तरीके से कही गई। तो ये, हाँ, राम राम गुरु जी, राम राम। मेरा प्रश्न यह है, सारे जितने भी दीक्षित शिष्य हैं उनके तरफ से, हम जो माला आपने पहनाई है, ये कहाँ कहाँ पहन के नहीं जाना है? दूसरा, जनेऊ कब बदलना है? बहुत सारे लोग पूछते हैं। हाँ, जब गंदा हो जाए तो धो ले, जब टूट जाए तो बदल दे, ठीक है। टूट भी जाता है कभी कभी, धागा ही तो है, नश्वर है संसार की तरह, तो जो टूट जाए तो बदल ले। और शौच में चाहे गले की माला हो, चाहे जप की माला हो,
ये शौच में नहीं पहन के जानी है। और या जहाँ पर शौच लगता है, जैसे आप शमशान में जा रहे हैं, शमशान में साधना की बात नहीं कर रहा हूँ, शमशान में कोई शव लेके जा रहे हैं जो वहाँ पर जलाया भी जाएगा, तो वहाँ पर हम इसे अंदर पॉकेट में रख लेते हैं दोनों को उतार के, या जो दीदी लोग हैं तो पर्स में उसको रख सकते हैं, बस। गिरजा किसी के ऊपर। आपका तो हो गया भैया, अब एक ही व्यक्ति इतना करेंगे तो बहुत मुश्किल है। प्रश्न सारे छोटे होते, उत्तर बड़े होते हैं। पूछ लो। पूछ लीजिए, माइक आपके हाथ आ गया तब। लेकिन बहुत बहुत अगर बीज मंत्रों का पाठ कर रहे हैं किसी भी ग्रह के, ठीक है, तो उसमें बीच में किसी इंसान का नाम आता है तो कुछ दिन छोड़ दीजिए उसे, तो छोड़ देना चाहिए उसको। कुछ दिन सिर्फ ओम ओम, ठीक है, मतलब इतना करो कि अगर नहीं आना चाहिए वो फिक्स है। राम राम गुरुजी, राम राम गुरु माँ। गुरुजी, मैं आपकी एकलव्य 20 साल से आपके वचनों को आत्मसात किया है। कृपा आपकी। और गुरुजी, मैं पढ़ के बोल दूँ, थोड़ी घबरा रही हूँ। जी जी, घबराना क्या, यही तो बैठे, घर ही तो है। गुरुजी, आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके दर्शन ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं साधारण 20 साल से आपके वचनों का आत्मसात जितना कर पाई उतना किया है। बच्चे की परवरिश में भी आपके वचन बहुत काम आए हैं मुझको। मैया की कृपा है। गुरुजी, मैं पिछले 2 साल से ध्यान की प्रक्रियाओं का अभ्यास कर रही हूँ और कोई निश्चित विधि अभी तक नहीं अपनाई है, मगर कुछ समय से, कुछ महीनों से हर एक स्रोत से मुझे परम पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुनाई दे रहा है जगह जगह। चाहे मैं न्यूज़ सुनूं, चाहे मैं सामाजिक उत्सव में जाऊं, सत्संग सुनूं, यात्रा करूं, हर जगह ये नाम मुझे सुनाई दे रहा है। और इत्तेफाक है या मेरा ध्यान इस पर जा रहा है, ये भी अजीब लग रहा है मुझे। मेरा ध्यान क्यों जा रहा है, ये इत्तेफाक है या ब्रह्मांड का कोई संकेत है? और मैं इस प्रश्न को लेके, इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते करते आप तक पहुंची हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। मैं अभी कुछ दिन पहले बच्चों से कह भी रहा था, वो खींच लेंगे आपको अपनी तरफ। आपसे भी कहा था, वो खींच लेंगे आपको अपनी तरफ, याद है? उनको जिसकी आवश्यकता होती है वो बुला लेते हैं और अपने स्थान पर बुला लेते हैं। ये भी एक इत्तेफाक है कि मुझे इतने साल बाद पता चला, मैं मेरठ से ही आई हूँ, आपके दर्शन के लिए हमेशा तरसती रही और इतने पास में आप थे, मुझे पता भी नहीं था। हम भगवान परीक्षा लेते हैं जी। हम भी उन्हें भगवान ही कहते हैं। तो वो खींच के ले आए आपको। अब आप उनके कुटिया में बैठिए, उनके कक्ष में ध्यान साधना कीजिए, कभी कभी आते रहिए। इसका मतलब कोई मार्ग नियत हो रहा है जो आपसे छूट गया था। तो गुरुजी, मैं कैसे पहचानूं, मुझे क्या करना है आगे? वो बता देंगे। अच्छा, जब वो यहाँ लेकर आए हैं तो इसका मतलब कृपा है, बता देंगे। किसी माध्यम से पता चल जाएगा, आपको पता चल ही जाएगा। गुरुजी, बहुत समय से मतलब समझने की कोशिश करते करते कुछ भी नहीं सुलझा पाई। ऐसे नहीं समझ में आता। वो अलग ही लेवल की चीज़ें होती हैं। अब जैसे ही उस लेवल तक पहुँचेंगे सब समझ में आ जाएगा। गुरुजी, एक जिज्ञासा और है। जब मैं मतलब सगुण रूप की उपासना करते करते अचानक से ब्रह्म रूप की, निर्गुण रूप की ओर आकर्षण हो रहा है और महादेव अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये कहीं सगुण रूप के साथ अपराध तो नहीं बन पा रहा है? सगुण साधना का जो शिखर है जी, वो निर्गुण साधना है। गुरु महाराज जी कहते हैं। अच्छा, तो
ऐसा होगा। मैं जैसे वृंदावन से दीक्षित हूँ और सगुण उपासना में हूँ, मतलब कोई अपराध तो नहीं बन पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अनन्यता वहाँ का मूल मंत्र है। तो अब कंफ्यूज हूँ, पर महादेव तो लगातार खींचे जा रहे हैं। कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य का क्षरण नहीं, ये भक्ति का शिखर है जो शुरू साकार से ही होगा। चाहे वो कोई चंद्रमा सूर्य के रूप में पूजे, लेकिन किसी न किसी ऑब्जेक्ट से ही वो शुरू होगा। लेकिन धीरे 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 जब आपका ध्यान साधना का स्तर बढ़ता जाएगा तो वो निर्गुण उपासना में स्वतः आ जाएगा। असंप्रज्ञात समाधि तो तभी होगी ना। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है फिर? ये अभ्यास से ही पता चलेगा। अभी मैं बताऊंगा तो बाकी सुन लेंगे जिन्हें भक्ति से कोई मतलब तो नहीं। गुरुजी मुझ पे कृपा कीजिए। बच्चों के साथ बैठते हैं, बातें तो करते ही हैं, रोजाना ही करते हैं लगभग। जी। कभी आ जाएगीजिएगा। जी। हाँ। आप जैसे कहें वैसे मार्गदर्शन मुझे चाहिए गुरुजी। जब कुछ आप भी पे समझ समय नहीं पा हो रही हूँ। इधर से निकले, सपरिवार पधारे। और गुरुजी आज भी सहपरिवार ही हूँ, बेटा ही है परिवार में, वो बैठा। कौन है? हाथ उठाओ। आज भी सहपरिवार हूँ, कोई मार्गदर्शन दे सकते हो तो। बहुत बहुत अंदर से परेशान हूँ। कुछ मार्गदर्शन उचित स्थान पर ही दिए जा सकते हैं, सबको नहीं दिए जा सकते। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, लेकिन सिद्धांत को समझ लें, सुन लेंगे और सुनाना शुरू कर देंगे। ये जो बीमारी लग गई है रील से, ये बड़ी घातक है ना। तो हम हर एक को इंजेक्शन नहीं पकड़ा सकते, घुसा देगा ऐसे करके। सही। और उसके बाद बेचारा मरीज जो है कूदता ही फिरेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो जैसे 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 उठता जाता है क्लास में, जैसे क्लास होता है ना कि एक पर्टिकुलर क्लास में एक पर्टिकुलर स्टाइल में सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। ठीक इसी तरह अध्यात्म है। तो जो जो उस ओर बढ़ता जाएगा, हमेशा आपका स्वागत है, हमेशा आपका स्वागत है। सभी लोगों से मैं ये कह रहा हूँ, आप पधारिए और सीखिए। आज से मैं, ज्ञान मेरा तो है नहीं, सब बाबा का है, मैया का है, तो सीखिए। तो मैं अब आपके शरणागत हूँ गुरुजी। नहीं, शरण तो भगवती की है। मैं तो बस उनका द्वारपाल हूँ, लेकिन मेरे से होकर चले जाइए। मैं अच्छा वाला द्वारपाल हूँ। राम राम गुरुजी। जय। अब हम लोग आध्यात्मिक प्रश्नों से व्यक्तिगत प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है शारदा मानव जी का। वे अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं। कितनी मुस्कुराहट आई लोगों के चेहरे पे, कईयों की आंखें खुल गई, झुके हुए सिर उठ के बोले अरे आया। नहीं भी आ सकता है। आपका प्रश्न कहने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा कि कोई भी ऐसी बात ना कहें जो आपकी निजी जीवन की, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो हैं मार्गदर्शन के लिए सोशल मीडिया पे जाएंगे, तो उससे आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आप अपनी बात इशारे में गुरुजी से पूछ सकते हैं। तो जैसे चावल पका है कि नहीं पका है, एक दाने से पता चल जाता है, तो गुरुजी को पता लग जाएगा। आप अपनी बात इशारे में पूछिएगा। गुरुजी, इनका प्रश्न है कि बच्चों का विवाह कब तक हो पाएगा? शारदा मानव जी का प्रश्न है। प्रश्न है आपका कोई और है? इसीलिए आजकल आप ज्यादा आ रहे थे, हैं? यहाँ मन लगता है बात, तो भगवती बुला रही तो बच्चों का विवाह करा देंगे। पितृदोष से प्रभावित परिवार है। अब बताइए, राम जी की बात से कहना पड़ा। पितृदोष से प्रभावित परिवार है, तो पितृदोष से प्रभावित परिवार में पुरुष का सुख थोड़ा कम हो जाता है। और
बच्चों का सुख थोड़ा विलंब से मिलेगा। बच्चे तो काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं बच्चे तो दोनों। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ बच्चे खराब हैं, बच्चों को सुख विलंब से मिलेगा, मिल जाएगा, वो सब जाएगा। कब काफी अब देखिए इस साल नवंबर के बाद से समय शुरू होगा और 2028 की अक्टूबर तक चलेगा। तो आप जो मैया का मंत्र है ना, आप करती हैं नवरात्र आदि में, तो वही मंत्र सबको सिखा दीजिए, वो सब लोग करते रहें और शनिवार के दिन गाय कुत्ते कौवे की सेवा कर दिया करें। ठीक है ना, हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। तनु मनचंदा जी, आपका प्रश्न है कि दोनों बच्चे प्रीमेच्योर हैं, 7 साल के हो गए हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इनको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। ये तुम्हारे लिए। तो कोई अच्छा ठीक है, आगे भी कृपा करेंगी माँ, कोई ऐसी बात नहीं है। वो उनको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, ग्रेजुअली वो ठीक होंगे और ये तो ठीक हो जाएगा। ये 1-1.5 साल में अच्छा रिजल्ट दिखाना शुरू कर देंगे। कहाँ करते रहिए, थेरेपी कीजिए और इनको जो बहुत एसिडिक चीज़ें हैं वो मत खिलाइएगा, जैसे सॉस है, चाहे कितना ही झगड़ा करें, हाँ, तो एसिडिक चीज़ें मत खिलाइए, जैसे नूडल्स वगैरह हैं, उन सब से दूर रखिए, बस ठीक हो जाएंगे। चांदी के गिलास में पानी पिलाइए दोनों जन को, ठीक। ठीक है, जी जी, आप खेलो खेलो खेलो, बाहर खेला। अगला प्रश्न नीलम शर्मा जी का, छत्तीसगढ़ से। हाँ, ये अपने बच्चों के विषय में कुछ पूछना चाहती हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी, भाभी माँ को भी प्रणाम करती हूँ। बच्चे तो दोनों आपकी शरण में ही हैं, दिल्ली में ही हैं, बस थोड़ा सा शादी ब्याह को लेकर चिंता है, आशीर्वाद दीजिए जल्द से जल्द हो जाए। हो जाएगा, अभी शादियों के मार्ग उतने नहीं खुले हैं, लेकिन मुझे लगता है अगला वर्ष बेहतर होगा, हो जाएगा। जी जी, निहाल को लेके भी ये थे, साथ में ही आई है आप बिटिया। हाँ, बिटिया से तो मैं मिला था। जी, निहाल भी यही है, दोनों यही हैं, आपकी शरण में ही हैं। ना मेरी शरण में कहाँ, आते तो है नहीं। अब आपने ऐसे काम में बैठाया, मिनिस्ट्री में है तो मुख्यमंत्री की शरण में है। नहीं, मिनिस्ट्री में उसको वर्कलोड बहुत है, हर पल वो करता रहता है, ये जब तो आप सब जान रहे हैं। नहीं चलिए, होता ही है। हाँ, निहाल को लेके थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित हूँ। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, जिस मार्ग पे चल दिया है, मैंने तो कई वर्षों पूर्व कहा था जी, तो उसी मार्ग पर वो है, बस उसको कहिए कि इसी मार्ग पे डटा रहे, कंफ्यूज ना हो, जल्दीबाजी ना करे। ये इस मार्ग में मिलता बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँचेंगे। अरे बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, तो अपने बच्चों के पास रहिए, और अगर वहाँ स्थान ना हो तो रहिए, यहाँ रोज़ मिलिए। तो अब चिंता मत कीजिए, बस
इस कार्य में समय तो लगता ही है, लेकिन ये होगा, है ना। ये लोग सेटल भी अच्छे से होंगे और शादी ब्याह भी होगा, चिंता मत कीजिए। आपके घर के लड्डू खाने हैं, बाकी मैं लड्डू बंद कर दिए। आपकी शरण में आपने शुरू से संभाला है, आप ही शरण तो जानिए। मैया की है, मैं तो साधारण आदमी, लेकिन अच्छा होगा, चिंता मत। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके परेशान हूँ गुरुजी, बस थोड़ा सा। पैर की प्रॉब्लम है और वो आसानी से ठीक नहीं होगी। जी अब चेंज करवा लेना घुटने। नहीं गुरुजी, मैं नहीं कराना चाहती, प्लीज करा लीजिए। नहीं नहीं नए वाले ज़्यादा अच्छे होंगे। नहीं, बस कुछ उपाय दे दीजिए कि थोड़ा सा धर्म कार्य में लगे रहती हूँ तो ऐसा लगता है स्वास्थ्य अच्छा रहे तो सब चलती चलाती रहूँ। ये बात तो ठीक है। गैस मत बनने दीजिए जी, तो कुछ आयुर्वेदिक उपाय बता सकें तो विनती है प्लीज। घुटनों के ऊपर जो रोटी का आटा होता है ना, चारों तरफ से उसकी एक बाउंड्री बना दीजिए जी, और उसमें आप जैतून का तेल या देसी घी जी भर कर जी आधा घंटा लेट जाया कीजिए। जी जो बाहर निकले उसे कपड़े से कोई पोंछता रहे, जी, उससे वो काफ़ी फर्क आपको देखने को मिलेगा। जी जी जी, तो ये आप करना शुरू करिए जी, बहुत लाभ करती हूँ, दंडोत प्रणाम करते हैं। लेकिन गैस बनाए वो चीज़ें मत खाइएगा, जी, क्योंकि अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। जी जी जी, प्रणाम करती हूँ गुरु जी। प्रणाम भाभी। अजवाइन खाते हैं आप? जी, मेथी अजवाइन दोनों लेती हूँ। बहुत अच्छा। अभी भी साल भर से थोड़ा ज़्यादा तकलीफ थी इसलिए ब्रश न किया, नहीं तो नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं। त्रिफला रात में सोने से करीब 1-1.5 घंटा पहले जी ले लिया। हाँ, आपके पॉडकास्ट में देखा था त्रिफला को गुड़ में, हाँ, तो उसको थोड़ा सा चालू किया, तब से थोड़ा सा राहत बना है, दिक्कत थोड़ा सा रहती है। दिक्कत ये आसानी से नहीं जाएगी। अब और फिर भी ना जाए ना, बदलवा लेना। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए, नहीं बदलना वाले पड़ेगा। बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल। नहीं 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 नहीं, जो प्राकृतिक चीज़ है उसको नहीं छेड़ना चाहती। बहुत बढ़िया, ये उपाय कीजिए, भगवती की कृपा से ठीक बस होगा। बस आयुर्वेदिक चीज़ें जो आपने बताया उसी से मैं मेरा ठीक रहे, स्वस्थ रहूँ, बस चलते रहूँ। जी, प्रणाम गुरु जी। अगला प्रश्न है संजय जायसवाल जी, जबलपुर से। आर्थिक संकट बढ़ गया है, लोन ज़्यादा हो गया है, किस व्यवसाय में आगे बढ़ें? ट्रेडिंग करिए, एक एक्स को ज्वाइन कीजिए, वाई की ट्रेडिंग कीजिए। ये आप 8-10 महीने कर लीजिए, बुरा समय निकल जाएगा, उसके बाद फिर आपका रास्ता साफ है। शेयर ट्रेडिंग गुरुजी? नहीं, शेयर नहीं, ये जो सामान की ट्रेडिंग होती है ना, वो वाली ट्रेडिंग। शेयर की ट्रेडिंग नहीं, शेयर के लिए अभी समय सही नहीं है। डीलिंग वाली ट्रेडिंग जैसे होती है, जैसे एक ने मशीनरी बनाई, दूसरे को ख़रीदनी है और दूसरी जगह वो बड़ा मार्केट है, तो आपने उसकी मशीनरी उठाई और वहाँ सेल ऑफ करी, इस तरीके वाले। गुरुजी, ईस्ट और ग्रहों, ईस्ट देव और ग्रहों का, मुख्य ग्रहों का पता भी नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में मार्गदर्शन कर दीजिए। वो तो दूसरे तरीके से पता चलता है, लेकिन जहाँ तक ईस्ट की बात है तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आप मैया की पूजा कीजिए, जी, है ना, भगवती की पूजा कीजिए और भगवती कल्याण करेंगे, वही इष्ट है, आपकी कुलदेवी है। जी, आपको कभी बड़े बुजुर्गों ने बताया आपके कुलदेवी के बारे में? गुरुजी, कोई पता नहीं कुल देवी देवताओं का, पूरे परिवार में किसी को भी नहीं पता है। आप किसी और जगह से जबलपुर शिफ्ट हुए हैं? जी, पिताजी कहीं, दादा कहीं और थे, फिर वो कहीं और आए, फिर पिताजी भी, मतलब कानपुर से दादा रीवा आए और फिर पिताजी रीवा से जबलपुर आ गए। बिल्कुल ऐसा मैया ही है आपके इष्ट, मैया ही है 101%। बस पूरे समर्पण के साथ काम कीजिए, ठीक होगा, वक्त ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। ये आर्थिक संकट इतना गुरुजी की बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी काम को कर रहा हूँ वो निष्फल हो जा रहा है। मतलब प्रकार से इसीलिए मैं आपको कहीं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस एक जगह से धन उठाई और दूसरी जगह पूरे आत्मविश्वास से कीजिए। 8-10 महीने इस काम से निकाल लीजिए, आगे फिर समय ठीक है।
ठीक है, पत्नी की नौकरी का कुछ है क्या उम्मीद? अब उनको सामने होना चाहिए। खड़ी बैठी हुई गुरुदेव, परिवार सहित पहुँचाऊँ? अच्छा, अब लोग लाने लगे हैं ना। नहीं गुरुजी, वही मार्गदर्शन, उन्हीं के मार्गदर्शन से तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। सबसे पहले तो गुरु माता जी को और गुरुदेव जी सट सट नमन मेरा आपको। मैं विश्वास नहीं कर पा रही कि मैं यहाँ हूँ आपके सामने, और आप समझ रहे होंगे मुझे, मेरे मन में उठते हुए सवालों को। मैं बहुत हार गई पंडित गुरुजी, बहुत बहुत निराश हो गई। तब मतलब आज मैं आपके सामने भी आई हूँ तो शायद कर्ज लेके आई हूँ, मैं आपको आज बता दे रही हूँ इतनी बड़ी सभा में। बहुत परेशान, नौकरी के लिए प्रयास करती हूँ, वहाँ असफल। मेरे हस्बैंड बहुत प्रयास करते हैं, वहाँ हम असफल। मतलब और हम कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करते, मैं आपको दिल से बता रही हूँ। छोटी सी प्राइवेट नौकरी में हूँ मैं, वहाँ से छुट्टी लेके आई हूँ। और बताया बहुत, मतलब मुझे घर चलाना, हम लोग कैसे हम घर चला रहे हैं हमको पता है। किसी का सपोर्ट नहीं हम दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, मतलब परिवार का भी नहीं है। तो अपने बच्चे पालना, अपना घर चलाना, और बहुत मुश्किल गुरुजी। मतलब यहाँ आई ना तो अब ऐसा लग रहा है यहाँ से जाऊँ ना, लेकिन अगर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की जवाबदारी नहीं होती तो शायद मैं नहीं भी जाती यहाँ। ऐसा लगता है अगर आप मुझे यहाँ झाड़ू पोछे का काम भी देते ना, मैं कर लेती आपके चरणों में सही में। लेकिन नहीं, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके फिर आप आ जाओ, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैया का घर है, मैं होता कौन हूँ, मैया के पास आ जाना। हम तो केवल मैनेजर्स हैं, मैया मालिक है हमारी, एमडी। तो जॉब के लिए आप क्या कीजिए, रोज अब सूर्य पूजा करनी नियमित रूप से शुरू करिए, ठीक है। और आपकी जो फर्स्ट वाली फिंगर है, आप दोनों ही लोग इसमें चांदी का एक छल्ला पहन लेना, प्योर हो, उस पर कुछ बने ना बने, वज़न कितना, ये कुछ मैटर नहीं करता, बस चांदी प्योर हो, ठीक है ना। बस ये सोमवार को पहन लीजिएगा, ठीक है। वो जुड़ी होनी चाहिए कि कटी होनी चाहिए, ऐसा जैसे आ जाए आपके हाथ में, अगर जुड़ी हुई आ जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, है ना। जी गुरुजी, कर लीजिए, प्रभु कृपा से हो जाएगा। श्रुति त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं। गुरुजी, ये आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। राम राम गुरुदेव। राम 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 माँ। 2022 शारदीय नवरात्र में YouTube लाइव के माध्यम से आपने मुझे बताया था कि 2024-25 में संतान सुख है, और 2025 चैत्र नवरात्रि में इनका जन्म हुआ है। ये 1 वर्ष की हो गई। बहुत ज़्यादा है। मैं आपके चरणों में प्रणाम प्रेषित करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये सब मैं डिज़र्व नहीं करती। ये सिर्फ आपकी और सिर्फ आपकी कृपा है कि मुझे ये सुख और ये दायित्व मिला है। मैया ही सब करने वाली है, हम क्या कर सकते हैं, सब मैया करती हैं। मैं आगे इनकी परवरिश में और ऐसा कुछ क्या विशेष करूं कि ये जो इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है वो एक सामान्य रूप में ना रह के ये कुछ राष्ट्र उपयोगी व्यक्ति बन पाए आगे जाके। एक तो इनको कला सिखाइएगा, कोई भी कला, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, थिएटर हो, एक तो ये कला सिखाइए। और दूसरा ये अच्छे से पढ़ेंगी, बस ये है थोड़ा ज़िद्दी रहेंगी, इसलिए मित्रवत रहिएगा, लेकिन कमज़ोर माँ नहीं बनना है ना। मित्रवत होने के नाम पर माँ कमज़ोर पड़ जाती है, बच्चों से डरने लगती है, अवॉइड करने लगती है, वो नहीं करने हैं। माँ का जो हुकूक है वो रहना चाहिए, लेकिन वैसे मित्रवत इनके साथ खेलते कूदते रहिए और आगे बढ़े। अच्छा, आप अच्छा ही होगा, काफ़ी अच्छा होगा।
और पैरों में मालिश बहुत ज़रूरी है इनके, पैरों में मालिश अवश्य करते रहिएगा। बाकी चिंता मत कीजिए, मस्त है, एक्टिव है, सब मैया कृपा है। गाजियाबाद से दीक्षा गर्ग जी, 11th क्लास में हैं गुरुजी, ये कौन सी स्ट्रीम लें? कॉमर्स पढ़ा है आपने? नहीं। फिर क्या अभी स्कूल शुरू हुए हैं तो अभी मैंने साइंस ही ऑप्ट कर रखी है। कॉमर्स घर में है पापा या मम्मी? दीदी ने ले ली थी। और आपकी इच्छा है कॉमर्स पढ़ने की? नहीं। क्या करना चाहते हैं आगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। वो तो साइंस से ही होगा। क्या नाम बताया? दीक्षा गर्ग। एक साल एजुकेशन का लॉस जरूर होगा, साइंस से पढ़ते रहो, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, तबीयत का भी ध्यान रखना होगा। और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी ऐसा हो जाता है, ठीक है? तो वो उस रास्ते पे चलो, फिर खूब मेहनत से सफल हो जाओगे, भाग्य ठीक ठाक है। सपने में बंदर भी बहुत आता है, मतलब सपने में? हाँ, बहुत आता है, मतलब सपने में ही आते हैं, यही अच्छा है। नहीं तो सामने दिख गए तो गड़बड़ हो जाएगी। सामने भी गली में जैसे हम लोग रहते हैं तो आते रहते हैं, वहाँ भी बहुत है आसपास। कोई बात नहीं, आने दो, आने दो, अच्छा ही है। अब ये हनुमान जी नहीं है, लेकिन बंदर ही है जी। हाँ, योग तो बन रहे हैं, भाग्य अभी तो वो ऑप्शन है, अभी जैसे भाग्य की स्टार्टिंग धनी है, लेकिन इसने जो करना है कर वो भी आसानी से लेगी। एक्चुअल में क्या शुरू से ही जो इंटरेस्ट है ना, अभी 1-2 साल से वो कोडिंग और सॉफ्टवेयर की तरफ ही जा रहा है। करने दीजिए, वही जाने ठीक दें है। फिर। हाँ, आगे कहीं ना कहीं अपने आप अकाउंटिंग इनके प्रोफेशन में आ जाएगी। अब कैसे आएगी तो भगवती जाने, लेकिन आ जाएगी, अपने आप आएगी। हो सकता है कि अकाउंट्स में आपको कुछ सॉफ्टवेयर बनाने का मौका मिले, बनाना शुरू कर दें, बहुत सारे तरीके हैं, पता नहीं। अर्चना चौधरी जी, बिहार से, बहुत सालों से डिप्रेशन में है, एंजाइटी भी बहुत रहती है, दवाइयाँ चल रही हैं, कब तक स्वास्थ्य लाभ हो पाएगा? सबसे पहले प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं आपको एस्ट्रो अंकल के टाइम से फॉलो कर रही हूँ और देखती हूँ आपको यूट्यूब पे। मेरे दवाई धीरे धीरे छूट जाएगी। आयुर्वेद में भी इसका अच्छा इलाज है, होम्योपैथी में भी इसका अच्छा इलाज है। होम्योपैथ सूट नहीं करता है गुरुजी, और एलोपैथ के डॉक्टर 20 साल से डिप्रेशन की खिला रहे हैं और 2 साल पहले से एंजाइटी हो गया है। तो दवा तो चल रही है लेकिन कंफर्टेबल लेवल नहीं आ पा रहा है, नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, क्या करें? तो आयुर्वेद में इसका अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है, तो वो लेना आप शुरू करो। ज़बरदस्ती नींद वाली दवाइयाँ लेने से बचना होगा लंबे समय तक, ठीक? और नंगे पाँव घास पर चला करो। अच्छा। सुबह चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब उस पर थोड़ी सी ओस पड़ी हुई होती है। अच्छा। तो उस समय चलने की आदत बनाइए, लगभग 500-700 मीटर, 1 किलोमीटर। मेंटल हेल्थ कैसा, कब तक ठीक हो पाएगा गुरुजी? मुझे उम्मीद है कि ये तो 6-8 महीने में ठीक हो जाएगा। और जो दवा ले रही हूँ वो अभी लेते रहूँ? हाँ, वो तो ग्रेजुअली शिफ्ट होगी ना, एकदम बंद कर देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये एलोपैथ के साथ साथ होम्योपैथ की दवा ले लूँ साथ ही? होम्योपैथी भी ले सकते हैं या आयुर्वेद? आयुर्वेद भी ले सकते हैं। तो गुरुजी कोई दवा जो आप सजेस्ट करें, कोई आयुर्वेदिक उपाय? वेज से इलाज करा लो बेटा। वेज से। और गुरुजी दूसरा क्वेश्चन है मैरिज को लेके, मैरिज की कोई संभावना है? संभावना है, अभी नहीं है, टाइम लग जाएगा।
कितना लगभग कुछ 1.5 साल अभी है। 1.5 साल लगेंगे अभी 1.5 साल तो है टाइम स्टार्ट होने में। और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? मतलब डिस्टर्ब रहेगी, क्रोध से बचना होगा, है ना। क्रोध बहुत ज़्यादा रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। मतलब मैरिज लाइफ अच्छी, जब आप गाइड कीजिए, करूँ ना करूँ। कंफ्यूजन 1.5 साल बाद बता दूंगा। 1.5 साल बाद अभी पहले ठीक होने का कोशिश करो बेटे, उसके बाद। हेल्थ। और मेरे इष्ट देव गुरु जी, मैया की पूजा करो। मैं हनुमान जी की भी करती हूँ, मैया की भी, और भोले बाबा की भी, तीनों अट्रैक्ट कर मैया ही इष्ट है, बाकी पूजा किसी की भी करिए, मैया की। मैया इष्ट है। और जो दांत कटकटा के आप गुस्सा करते हैं नहीं, वो बहुत कम हो गया गुरु जी, अब एनर्जी नहीं बचती है। तो और पूरा स्ट्रगल गुरु जी आप देख ही रहे होंगे, तो कब थोड़ा तक? सा समय लगेगा, बस 1.5 साल का, फिर समय ठीक है। अभी तक ठीक ट्रैक पे चल रही हूँ। हाँ हाँ, अब ट्रैक पे आना शुरू हुए हो। अच्छा, ठीक है, प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। प्रेम शंकर चौहान जी, दिल्ली से। बेटी आयरलैंड में रहती हैं, शादी के लिए काफ़ी लेट हो चुका है, मार्गदर्शन कीजिए। उसकी अभी कहीं भी बात ही नहीं बनी गुरु जी अभी। क्या नाम है? वंदना चौहान। वंदना हाँ? वंदना चौहान। वंदना। मैरिड लाइफ का बहुत सुख नहीं है। एक काम क्या कीजिए कि अनामिका उंगली में उनके तांबे का छल्ला डलवा दीजिए, है ना, मंगलवार को। और उसके बाद फिर लड़का देखना शुरू कीजिए। तो लेकिन फिर भी नवंबर तो आ ही जाएगा, नवंबर के बाद योग बनेगा, तब विवाह कर दीजिएगा, हो जाएगा। नवंबर तक अगर कोई शुभ कार्य नहीं होता है तो मुझे ज़रूर बताएं। सोनल जी विजय वर्गीय, कोटा से। मकान बेचना चाहते हैं, बिक नहीं पा रहा है। राम राम गुरु जी, राम राम गुरु माँ। रूट बॉन्ड वाली स्थिति हो गई अब हमारी। पीली सरसों के दाने होते हैं, उसे पीले रंग के कपड़े में बांध के और हर कोने में, जहाँ जहाँ जितने कोने हैं वहाँ लटका देना, और फिर प्रतीक्षा करिए, हो जाएगा। कब तक? अभी तो समय शुरू भी नहीं हुआ है, जुलाई से तो शुरू होगा समय, तो देखिए हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा खुद का भी कंसंट्रेशन पूरा खत्म हो चुका है, वो ना बोलने नहीं। स्थिति अभी ये हो गई है कि मतलब अब ये फीलिंग हो रही है कि हम हार चुके हैं हर तरह से। अरे नहीं, अभी काव्य शेरनी, आप बहुत सारे काम करने हैं अभी आपने। तभी तो बार बार ऐसा लगता है, मतलब जो दायित्व अब ये आपने दिया है, तुम निभाएंगे कैसे? मतलब इच्छा होती है कि स्वाभिमान के साथ ही आपके साथ खड़े हो, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट बहुत सब हो जाएगा। 11 मई के बाद सारा मूड ठीक हो जाएगा, फिर आप आराम सो जाओगे, कोई चीज़ नहीं, चिंता मत करो। प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक हुई। प्रोफेशनल वो ये थोड़ा सा डल पीरियड चल रहा है जून तक, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, सोशल सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस आप जैसे सारथी की जरूरत है, फिर निकल जाएंगे। हाँ, उनसे आता है घोड़ा चलाना। अर्जुन को श्री कृष्ण मिल गए थे, हमें, हम तो अर्जुन है नहीं, पर हाँ आप ही तारेंगे। मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। हाँ तो तारे हुए आप ही, हमारे श्री कृष्ण तो बन के आप ही तारेंगे। मैंने भैंसा गाड़ी भी चलाई है,
वो अलग बात है कि मैं भैंसे का मूड ही नहीं समझ पाया था। वो खेत में उतर गई थी और भैंसा लग गया अपने खेत में खाने, और वो चढ़ गई ना थे ऊपर, तो मैं बैठा रहा उसके ऊपर, मतलब गाड़ी के ऊपर। भैंसे पे बैठने पे तो कोई यमराज कह के निकल लेता। फिर कोई गांव से व्यक्ति आ रहे थे, उन्होंने मदद करवाई, उसे खींचा, हाइट करी। अच्छा, व्यक्ति चाहे पढ़ लिख कर ब्रिटेन में सेटल क्यों ना हो जाए, जब जानवर परेशान करता तो करता हार्ट ही है। वैसे एक पॉजिटिव साइड मिला है हाँ। अभी कि विभोर भैया ने ज्योतिष का कोर्स ज्वाइन कर लिया। वाह। मतलब हम उनको इतने सालों से कह रहे हैं, पर शायद समय आया। ये आपने पहले ही कर लिया, वो वाली चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि सारा टैलेंट रुक जाता है, समय खराब हो तो, है ना। तो कृपा होगी मैया की, राम जी की, कन्हैया अपना काम करेंगे, आप चिंता मत करो। धन्यवाद। समय फिर से लौटेगा, फिर से वैसे ही अपने बार एसोसिएशन में झंडा गाड़ोगे, पक्का। राजीव मोलाइये जी, सगर मध्य प्रदेश से। अगर घर में या घर के ठीक सामने गड्ढा सा अभी रह गया हो, पानी आने जाने वाला गड्ढा, तो उसको ढकवा देना है। हाँ, तो उसे बंद करना जल्दी से। जी भैया। विवाह नहीं हो रहा है, करियर में भी सफलता नहीं मिली है, घर में कोई दोष है या भाग्य में ही सुख नहीं है? आप एक काम कीजिए, हर शनिवार के दिन आप गाय कुत्ते कौवे को थोड़ा सा भोजन दीजिए, और प्रतिदिन एक नियम बनाइए कि जो सबसे पहला ग्रास निकलेगा वो इष्ट का निकलेगा, दूसरा ग्रास गुरु यदि आपके हैं तो उनका निकालिए, और तीसरा ग्रास गौ माता का निकालिए। ठीक है ना, एक एक रोटी निकाल दीजिए, और उस रोटी, तीनों ही रोटी को निकालिए, प्रणाम कीजिए, लेकिन खिला दीजिए गाय को ही। अब ना इष्ट खाएंगे ना गुरु जी खाएंगे, तो गाय का एक हिस्सा है ही है, तो उसमें खिला दीजिए गाय को। धीरे धीरे अपने आप आपके कार्य बनने शुरू होंगे, धीरे धीरे ही होंगे। और कभी कभी जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी किसी तरीके से भी मदद कर दिया कीजिए, है ना। तो वो भी लोग बता देते हैं या डॉक्टर्स बता देते हैं कैसे मदद करनी है, तो वो मदद कर दिया कीजिए। कब तक होंगे काम? अभी यूँ तो देखिए, अभी करीब 7.5 वर्ष का बुरा समय है, जिसमें कि 5.5 साल ही बीते हैं। ऐसे तो 2 वर्ष हैं, लेकिन ये उपाय करने से चीज़ें ठीक होंगी। होगी शादी वगैरह? है, शादी होगी, करनी है तो हो जाएगी, हो जाएगी। चंडीगढ़ से प्रवीण बहार जी, गवर्नमेंट जॉब से सस्पेंड हो गए हैं, कब तक बहाली हो पाएगी? अगस्त के बाद। गुरुजी प्रणाम, गुरु माँ को प्रणाम। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तकरीबन 2007 से मेरी अपॉइंटमेंट है चंडीगढ़ में। अच्छा। और सर गुरुजी उसमें मेरे को इतनी अचीवमेंट हुई है, आपके जो उपाय हैं, गाड़ी घोड़ा शोहरत सब कुछ है आज के टाइम पर। ये जो अभी जो सस्पेंड वाला कांड है, इसमें मेरा कोई दोष भी नहीं था गुरुजी। वो डिपार्टमेंट ने अपने बचाव के लिए मेरे को कर दिया, फिर मैंने कोई उसमें ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया।
और 2 बेटे हैं गुरुजी, थोड़ा हम मार्गदर्शन करो उनके लिए। अगस्त के बाद होगा गायत्री यज्ञ, क्या कीजिए वो उपाय मैं सारे कर रहा हूँ। और जो आपके उपाय नहीं अब करते हैं गायत्री यज्ञ, मैं डेली करता सर, गायत्री मंत्र का भी डेली। मैडम है मीना वर्मा जी, वो चंडीगढ़ से गाइड करते हैं सारा, मोस्टली जो भी आज तक परमात्मा की दास है, आपकी दास है, सब कुछ है। पत्नी कितनी भी दूर रहे गाइड कर लेती है। धन्यवाद गुरुजी। तो आपका अगस्त के बाद होने लगेगा, ठीक है, चिंता नहीं करो। थैंक यू। हाँ, और अभी तो मुझे बिजनेस के भी योग दिखाई दे रहे हैं आपके। हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको जुलाई अगस्त में मिले, तो आप बिजनेस में थोड़ा बहुत बड़े स्तर पर नहीं गुरुजी काम कर लीजिए। जिस हिसाब से मेरी जो जॉब थी, उसके हिसाब से जो मैं आपके उपाय करने के बाद मैं जहाँ पहुँचा उसको कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा। हाँ जी, तो मैं सबसे मैं आपका शुक्रिया करने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, मैया की कृपा है भैया। धन्यवाद। मोहाली से हरविंदर सिंह जी, 22 महीने से माताजी मिसिंग हैं, क्या वो मिल पाएंगी? राम राम जी, मैं सरदार पर्सन पहला बंदा हूँ यहाँ पे आया। मेरे को मेरे फ्रेंड प्रवीण जी और मीना वर्मा जी चंडीगढ़ से लेके आए हैं। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, न्यूज़पेपर, नदियाँ शान मारी, हरियाणा, पंजाब, पर माँ तो सबसे ऊपर है ना जी। माँ को तो भगवान का दर्जा दे रहे हैं ना, पर पूरी फैमिली कह रही है नहीं इस दुनिया में, पर मेरा मन नहीं मानता। एक काम कीजिए, आज नारियल हो, शायद यहाँ हो कोई एक्स्ट्रा, वो पुरोहित जी बता देंगे आपको। अगर नारियल, उनका कोई फोटो पड़ा है छोटा? है जी, मेरे फ़ोन में है। फ़ोन में नहीं, हमें वैसे चाहिए, नहीं तो फ़ोन नारियल के साथ बांध के छोड़ना पड़ेगा। प्रिंट निकलवा लेते हैं जहाँ से जी, बाहर से उसका प्रिंट आउट निकल आए जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप नारियल के साथ वो फोटो लगा के और उसको कलावे से बांध के, वो अभी आरती शुरू होगी तो आरती के बाद पूछ लीजिएगा पुरोहित जी से, और वो जहाँ स्थान बता देंगे वहाँ आप रख दीजिएगा। आज ही? हाँ, आज ही कर दीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ इतनी दूर से आना तो संभव नहीं होगा। हाँ, आज ही कर दीजिए। ठीक। और आगे मैया की कृपा। बाकी मेरे को भी, जैसे मैं और प्रवीण जी इकट्ठे जॉब करते हैं, ये रेगुलर है, मैं आउटसोर्स पे हूँ, मेरा काम नहीं बनता वहाँ भी कोई। 20 बार फाइल चलती है, फाइल आगे किसी सीट के लिए काम नहीं होता, दुश्मन ज़्यादा है। बनेगा काम, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, काम तो बन ही जाएगा, लेकिन आपकी किस्मत में भी ना बिजनेस के योग आ रहे हैं, और ये आज से नहीं आ रहे, 1.5 साल से आ रहे हैं। तो हो सकता है आपको बिजनेस को अवॉइड कर रहे हो। अगर मिले ना अब कोई अपॉर्चुनिटी भैया तो कर लीजिएगा। नहीं, मैं तो राजनीति में जाना चाहता हूँ सर। वो भी बच्चे बिजनेस पॉलिटिकल, क्योंकि बोलने में हम माहिर है जी। राजनीति में जाइए, फिर जॉब के अलावा कुछ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। जॉब तो छोड़ नहीं चाहता हूँ, जॉब के साथ ही चलाना है, जॉब का ठीक हो जाएगा, फिर राजनीति भी जम के कीजिए। बहुत अच्छा लगा जी जहाँ आके, क्योंकि मैं बहुत जगह घूमा, पर आप शिक्षा भी दे रहे हो और सबको हंसा भी रहे हो। फर्स्ट स्थान मिला। आप टेंशन से निकालते हो बंदों को, टेंशन नहीं देते, पर मेरे को अपनी माँ का दुख है, मैं रात को सोता नहीं, कई बार नींद नहीं आती मेरे। बिल्कुल, माँ तो भगवान है। बाकी पछतावा बहुत है जी, जीते जी जो कदर नहीं ना करते अपने माँ बाप की, बाद में पछताते हैं जी सारे। हर एक जहाँ बैठा है, मैं हर एक को बोलता हूँ, उनके जीते जी उनकी सेवा कर लो, आपको यही फल मिलेगा, बाद में आप पछताओगे।
थैंक यू। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात। नागपुर से गौरी कांबले जी। कभी भोजन दिया नहीं, बाद में भोग लगाने से क्या फायदा। कंपनी सेक्रेटरी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसी दिशा में जाऊँ या फिर कोई और? इसी दिशा में हो जाएगा। हाँ? हो जाएगा, चिंता मत करो। गुरुजी, मेरे इष्ट देव कौन है? जहाँ रोज बैठते हो? मैया। गुरुजी, एक बात कि मैं बचपन से, मतलब जब मैं अपने मम्मी की पेट में थी तब से लेके आज तक मुझे सुख नहीं मिला है, और मेरे पापा भी कुछ ध्यान नहीं देते, घर में कोई सपोर्ट नहीं है। अपने सपोर्ट खुद बनो, है ना। आप रोज सुन रहे हो स्वामी जी को, गुरु महाराज को, अपने सपोर्ट खुद बनो। जीवन में सपोर्ट मिले ये कोई आवश्यक नहीं है। व्यक्ति तो अकेला ही है, मिल गया ये सौभाग्य है, नहीं तो वर्षों वर्ष तक सपोर्ट की कामना करता रहता है व्यक्ति, नहीं मिलता। तो आप उसकी बजाय सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, भैया सपोर्ट है आपका, आप चिंता नहीं करो। सक्सेस होने पर फोकस करो, सक्सेस होते ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप दुनिया भर का सपोर्ट बनने की कोशिश करो। एक बहुत सुंदर गाना है, शायद जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने सुना होगा, फिर मुझे नहीं पता, मन्ना डे साहब का गाना है, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तो ये एक्सपेक्टेड है आपसे। बस आपका आशीर्वाद रहे। मैं तो साथ हूँ। रजनीश सिंह जी, नोएडा से। सितंबर में जॉब छूट गई थी, अभी तक नहीं लगी है, क्या बिजनेस के लिए ट्राई कर सकता हूँ? ट्रेडिंग तो कर लो, बिना पैसे लगाए वाली बिजनेस, उससे आप अर्निंग तो ठीक ठाक कर लोगे, ठीक है। और जब पैसा आ जाए तब बिजनेस करना, अभी बिजनेस में पैसा मत लगाना, अभी हालात ठीक नहीं है ना, तो अभी मत लगाइएगा पैसा। थोड़ा अभी पार्ट टाइम का मतलब मौका मिलता है, लेकिन अभी हाथ में नहीं आ रहा है पार्ट टाइम की। आ जाएगा। आप सिर्फ एक काम करा करो, रोज़ाना सुबह जैसे अपने लिए आपने 3 रोटी बनवाई, तो आप 2 खाइए, 1 रोटी पक्षियों को डाल दीजिए। कौवा खाए तो ज़्यादा अच्छा है, कौवा खाए या और पक्षी खाए, नहीं तो ये विलायती कबूतर आके खा जाते हैं, ये इन्हें नहीं, इनका बढ़ना भी ठीक नहीं। ये जो नीले वाले कबूतर होते हैं ना, जंगली कबूतर, लेकिन सब जगह पहुंच जाते हैं ये। गुरुजी आसपास तो वही है, सोसाइटी के आसपास तो वही दिखते हैं। वही है, तो गौ माता को खिला दीजिए, ठीक है ना। और मिट्टी के बर्तन में भोजन करो आप अपने लिए, और खुद ही उसे साफ करके रखें, ठीक। थोड़ा आप साधु थे, साधु हो जाओ फिर से। साधु मन से कह रहा हूँ मैं, ये नहीं घर बार छोड़ के निकल लो। मेरी बातें बड़ी अजीब सी होती हैं, तो आप साधु ही थे, साधु ही हो जाओ। बोले आपके साथ बोली की बात इतना खराब थोड़ी हूँ, पता नहीं, मतलब हो भी सकता हूँ। नहीं कुछ नहीं करेगी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है।
सफल हो, चिंता मत करो। बिहार से सारे दायित्व पूरे होंगे। बिहार से मिट्ठू मिश्रा जी। और गाओ, काना काना जब वो चले आएंगे बिहारी। हाँ बेटे। जीवन में करियर किस दिशा में बनाऊं? माइक है तो आपके पास जा रहे थे। नहीं ना, आज मैंने परफ्यूम नहीं लगाया। कोटि कोटि नमन गुरु खुश जी। रहो बेटे। कोटि कोटि नमन गुरु माँ। हाँ, प्रश्न बता रहे हैं। जीवन आप तो हमारी पार्टी के आदमी हो। जीवन में करियर किस दिशा में बनाऊं? दिमाग में कोई योजना आती है पर काम नहीं कर पाता हूं। योजना गुरु जी, योजना बहुत सारे आते हैं, लेकिन कोई एक योजना पे पूरा माइंड एकाग्र होकर नहीं काम करता है। अब व्यापार कीजिए। व्यापार कौन ठीक सा है, गुरु जी? बहुत छोटे से एक व्यापार शुरू कीजिए, नीचे से वो बड़ा फैल जाएगा। नीचे ऊपर तो नहीं जानता, छोटे से शुरू कीजिए, कम पैसा लगा के, बहुत कम पैसा लगा के, और वो व्यापार कीजिए जिसका लोगों से सीधा संबंध हो, जैसे भोजन है या जर्नल कन्फेक्शनरी है ना, जहाँ जर्नल स्टोर वगैरह। सही बात। ये सारी चीज़ें, तो यहाँ ऐसा छोटा सा व्यापार शुरू करिए और वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। गुरु जी, मेरे राशि कौन सा होगा? सिंह राशि होगा ना? ये ना पता हम। कुंडली के बारे में पता नहीं है, इसीलिए पूछ रहे हैं। सिंह कुंडली की जरूरत नहीं है। कुंडली की जरूरत नहीं। बिहार में कहाँ से है? बिहार में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। पूर्णिया से है, अच्छा कोई बात नहीं। आप छोटे से व्यापार शुरू कीजिए। 2019 से आपसे हम टच में हैं, मतलब इंस्टा से, फेसबुक से, यूट्यूब से। तो आप जो वीडियो आपका जो देखे, तो चंद्रमा के बारे में बताए थे आप। चंद्रमा के 2 वीडियो बनाए थे, पॉपुलर वाला, पार्ट 1 पार्ट 2, वो दोनों देखे थे। तो उस पर आप बताए थे चांदी का मतलब सोमवार को छल्ला पहनने के लिए, दूध पहन लिए हैं। उसके बाद गला में भी पहन लिया। हमको भी मतलब अपने ऊपर डाउट होता है, चंद्रमा मेरा वीक है। नहीं, चंद्रमा आपका वीक ना है, अच्छा फल देगा, चिंता मत करो। समय अभी थोड़ा सा कमज़ोर है, ये समय ठीक आने पर अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। और आप कार्य शुरू कीजिए। इष्ट कौन होगा मेरा? वैसे तो हम दुर्गा माता को बेसी भजते हैं। दुर्गा माँ भगवती को हाँ ज़्यादा भजते हैं। बहुत ही अच्छा है, वही इष्ट हुआ मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ साथ बाबा जी का भी रोज अभिषेक कर दिया कीजिए। महादेव का। महादेव का। राम राम गुरु जी। हाँ, सुखी रहो, खूब आगे बढ़ो। माइक ले लेना। आज की ध्यान बैठक का अंतिम प्रश्न, क्योंकि गुरुजी आरती का समय हो गया है, तो मुकेश झा जी मुंबई से। बच्चे को बायोटीन डेफिशिएंसी है, इलाज चल रहा है, क्या वो ठीक हो पाएंगे? आराम से ठीक हो जाएंगे। और आप देख भी रहे होंगे पिछले 5-7 महीने में फर्क तो पड़ा है उनमें। फर्क तो हुआ है, लेकिन तो आगे ठीक हो जाएंगे। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, अच्छा ठीक हो जाएंगे। और एक काम क्या कीजिए, रात में घी लेके, जो देसी घी होता है प्योर वाला, उससे बच्चे के हाथ, कंधे और पैरों की मालिश किया करिए। अच्छा, ठीक है। और ठीक। चल पाएगा कि नहीं? क्योंकि हाँ, तो वही तो मैं बता, घी का उपाय ठीक हो जाएगा। गुरुजी, मेरे इष्ट कौन सा है? दिखाई नहीं दे रहे, यानी आप पूजा नहीं कर रहे क्या आजकल? करता हूँ, पूजा तो करता हूँ। वैसी छोटी सी वाली होगी। थोड़ी भक्ति शुरू करो आप, जो भी आपको पसंद है, तो फिर वो दिखने लगता है।
इष्ट और जो सिद्ध गुरु होते हैं वह अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं, पता चल जाता है ना? तो केवल दिए बत्ती और अगरबत्ती वाली नहीं, ध्यान वाली, ध्यान जरूरी है। ठीक है, प्रणाम। हाँ? क्या? राम राम गुरुजी। गुरुजी पिछले बार हम आए थे तो उस समय इस बच्ची के लिए मेरी जो मैंने मेडिकल का करवाया था, इसकी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है। ये सुबह उठने पे बिल्कुल चल नहीं पा रही है पिछले कई महीनों से, और जनवरी में इसका एक्सीडेंट बहुत बुरा हो गया था। उसके बाद से हम लोगों ने आपके उससे सहयोग से हम लोग यहाँ डॉक्टर प्रीति दीदी से हमने मुलाकात करी और उनसे हम लोगों ने इनका नेचुरोपैथी में इनका इलाज करवाना मतलब ट्रीटमेंट इनका लिया। 10-12 दिन के बाद जब अभी हम लोग नेक्स्ट वीक वापस से अपने घर गए तो इसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। तो एक पीडियाट्रिक के पास हम लोग को जाना पड़ा। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स मतलब अर्थराइटिस का बोल दिया। तो हमें नहीं लगा, क्योंकि फिर हमने सेकेंड ओपिनियन लिया, वहाँ पे भी अर्थराइटिस, और दोनों डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेरॉइड शुरू करो। बच्चे का पैर दोनों घुटने खराब हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा नेचुरोपैथी में इलाज करूं कि अर्थराइटिस का इलाज करूं। बहुत कंफ्यूजन है गुरुजी। देखो बेटे, नेचुरोपैथी तो इसमें सक्सेसफुल है, ठीक है। आप नेचुरोपैथी का इलाज करते रहिए। तो इसको अर्थराइटिस का इशू है, मतलब मुझे उसकी दवा करनी पड़ेगी क्या? नहीं, इशू है, बहुत सारे बच्चों को होता है, लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और वो थोड़े दिन बाद भी आप ले सकते हैं। फिलहाल नेचुरोपैथी में ले, जिससे मसल्स इनकी इजी हो। ऐसा भोजन मत दीजिए इन्हें जिससे गैस बनती हो, और बाकी तो डॉक्टर साहब ने बताया ही होगा और बताती रहेंगे। तो उस तरीके से कीजिए। ये कब तक इसका, ये डॉक्टर बोल रहे हैं जीवन भर अर्थराइटिस रहेगी, इसको बिल्कुल घुटने इसके नहीं वो करेंगे और दवा चलती रहेगी जीवन भर। देखिए, अगर अर्थराइटिस के सिम्टम्स होते हैं जी सर, CRP बढ़ा हुआ है, 54 हो रखा हुआ है। तो वो आपको समय तो काफ़ी लगता है वो ठीक होने में, लेकिन ठीक हो जाता है। डर तो रहता ही है, देखिए, है ना। किसी भी व्यक्ति में अगर उसका CRP बढ़ा रहेगा तो परेशानी तो वो महसूस करेगा ही, आगे कभी भी हो सकता है। तो वो परहेज़ तो उनको जीवन पर्यंत करना पड़ता है। तो परहेज़ इनका कराते रहिए। तो ऐसी चीज़ें जो खट्टी होती हैं, जिससे एसिड फॉर्म होता है या गैस फॉर्म होती है, वो इन्हें नहीं दीजिए, ठीक है ना। भोजन एक साथ बहुत सारा मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए। भोजन के साथ पानी मत दीजिए, और इनको नियमित वॉक कराइए, ठीक है। इनका हाथ पकड़ के। स्पेशल इनके लिए कोई अनुष्ठान या कोई पूजा जो हम लोग कर सकें इनके ठीक होने में? हाँ, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं आप। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। हो जाएंगी, मुझे तो लगता है। परेशान मत हो बेटे। कुछ